देखो बीटा गामा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन को बीटा mn से डिनोट करते हैं। और जैसे बीटा फंक्शन है तो इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, बीटा लिख देंगे mn और इसको डिफाइंड करेंगे 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 dx, ये बीटा mn हो गया। गामा n को ऐसे लिख देते हैं गामा n, तो 0 से इन्फिनिटी s की पावर माइनस n s की पावर e की पावर माइनस x s की पावर n माइनस 1 dx, ये गामा n है। ये बीटा mn की डेफिनेशन है 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 1 माइनस s की पावर n माइनस 1, और ये गामा n की डेफिनेशन है 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस x s की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ढंग से, बीटा और गामा फंक्शन। चैप्टर कौन सा है ये? 15। कहाँ गया? 3 चैप्टर। हाँ, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। बीटा फंक्शन, the beta function denoted by the beta function is denoted by beta mn and defined as follows, defined as follows। बीटा mn इज इक्वल टू 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 ये dx। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। स्टेट एंड प्रूफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। स्टेट एंड प्रूफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा फंक्शन को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट। इफ n and m and n are, if m is greater than 0 n is greater than 0, then symmetric property is beta mn is equal to beta nm। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बीटा mn की जो वैल्यू होती है वही बीटा nm की भी होती है। ठीक है, तो ये निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो बीटा mn ले लिए, बीटा mn की डेफिनेशन लगा देते 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 dx। पुट ये है, तो लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक ठो आप ये पढ़े हो, आप निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़े थे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 से a
एफ ए माइनस एक्स डी एस, चौथी प्रॉपर्टी निश्चित समाकलन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी ले, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 की पावर m माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, s बच जाएगा, तो s की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, तो बीटा यानी m आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं ना। इसको क्या लिख दें, ये वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे 0 से 1 तो लिखे रहोगे, पर s के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, यही ना लिखे, अपर लिमिट ये है, तो s के स्थान पे क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस एक्स है, तो 1 माइनस की पावर n माइनस 1, और ये लिखोगे क्या 1 और माइनस s के स्थान पे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और ये dx, तो ये क्या होगा 0 से 1 और 1 माइनस s की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 dx, तो 0 से 1 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस 1, तो s की पावर क्या होगा, ये m लिखोगे ना, यहाँ m आया है ना, ये m है, तो s की पावर क्या लिखोगे n माइनस 1, ये dx, तो इसको पहले लिख लेते हैं s की पावर n माइनस 1 को, 0 से 1 s की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस s की पावर m माइनस 1, ये dx, ये क्या होगा बीटा n m, बीटा n m, तो बीटा एम एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एन एम के बराबर। लिखे, अब अगला रिलेशन दिखाते हैं, मिटा दें। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, पहली तो हो गई ना, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी और s की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस s की पावर m प्लस n, s की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस s की पावर m प्लस n dx, और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस s की पावर m प्लस n, और ये होगा dx, ये ठीक है। लिखे था ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, वी नो दैट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा, वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू, तो आप परिभाषा से जानते हो 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस s की पावर n माइनस 1, ये dx, ठीक है। ये होता है डेफिनीशन से। तो लेट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस y, ये पुट करते हैं तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल जब करोगे तो डिफरेंशियल होगा dx अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट, तो ये होगा -1/1 प्लस y का स्क्वायर, ऐसे, और 1 प्लस y का फिर से y के रिस्पेक्ट तो बने होगा, 1 का 0 y का बने हो जाएगा,
तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई अपान 1 प्लस बाई का स्क्वायर। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान एक्स और माइनस 1। तो वैन देखो जब डी एस है तो इसका मतलब एस बराबर 0 से एस इज इक्वल टू 1 लिमिट है, और जब डी एस डी वाई में बदल जाएगा तो बाई बराबर कुछ से बाई बराबर कुछ लिमिट रखना होगा। तो एस की वैल्यू 0 और 1 के करेस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। तो वैन एक्स इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू 1 अपान 0 माइनस 1, तो 1 अपान 0 तो इन्फिनिटी माइनस 1, तो बाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब वैन एक्स इज इक्वल टू 1, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान एक्स माइनस 1, तो बाई इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस 1, तो बाई इज इक्वल टू 0, तो बाई टेंड टू 0, बाई टेंड टू 0। एस इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू इन्फिनिटी, एस इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या होगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या होगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू, तो 0 एस इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी ना हो गया, इन्फिनिटी से 0, एस के स्थान पे क्या लिख दें, 1 अपान 1 प्लस बाई की पावर क्या लिख दें, एम माइनस 1, और ये क्या होगा, 1 माइनस एस के स्थान पे लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस बाई की पावर एन माइनस 1, और डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई अपान 1 प्लस बाई का स्क्वायर, ऐसे। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 अपान 1। अब तो बीटा एम एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर देते हैं, ये वाला माइनस को हटाने के लिए, तो इन्फिनिटी से 0 है तो क्या कर दें, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1 की पावर भी m माइनस 1 लिखेंगे, और 1 प्लस बाई की पावर भी m माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस बाई आएगा, तो 1 प्लस बाई माइनस 1 की पावर बाई n माइनस 1, और डी बाई अपान 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 1 कट गया, ठीक है। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस बाई की पावर एम माइनस 1, बाई की पावर एन माइनस 1, 1 प्लस बाई की पावर एन माइनस 1, डी बाई अपान 1 प्लस बाई की पावर 2, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी और बाई की पावर n माइनस 1, 1 प्लस बाई की पावर m माइनस 1 और n माइनस 1 और ये 2, तो 0 से इन्फिनिटी बाई की पावर n माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये मिलके 2 कट गया है ना, तो क्या होगा, 1 प्लस बाई की पावर m प्लस n और ये होगा डी बाई। ये बीटा एम एन हुआ, ठीक है। अब वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज करने एक प्रॉपर्टी पढ़ो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए से बी एफ वाई डी वाई, एक्स में है तो वाई में भी लिख सकते हैं इसी को, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n माइनस 1 प्लस एस की पावर m प्लस n, ये डी एक्स।
ये आ गया। ठीक है, बीटा एम एन की वैल्यू ये आ गया। तो देखो यहाँ पे जब शुरुआत में एम था तो यहाँ एस की पावर एन माइनस वन आ गया, तो जब यहाँ पे एन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम माइनस वन आ जाएगा। अभी हम एन लेकर चले थे ना, तो एस की पावर क्या आया, दूसरे नंबर वाला आया ना, एस की पावर एन माइनस वन, एम माइनस वन नहीं आया। और जब एन एम लेकर चलेंगे तो इसकी पावर एम माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली लिखे देते हैं ना, सिमिलरली बीटा एन एम इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस वन अपान 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन ए डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिला, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। असिमेट्रिक प्रॉपर्टी से दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी। ये चारों आपस में बराबर हो गए। तो एस की पावर एन माइनस वन अपान 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन और डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस वन अपान 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान भी ये है और इसका मान भी ये है, ऐसे भी बोल सकते हो। इसका मान भी ये है, इसका मान भी ये है, आवश्यकता अनुसार हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से दोनों वैल्यू सेम होती ना है। तो जो ये वैल्यू जब सेम होती है दोनों आपस में सेम होंगी, इसका मतलब चारों आपस में सेम है। तो इसकी वैल्यू चाहे ये लिखो चाहे इसकी वैल्यू ये लिखो, इसकी वैल्यू चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, हाँ सब चारों आपस में बराबर। लिख लिए। अब देखो अगला, तीसरा रिलेशन प्रूव करते हैं। तीसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कास की पावर 2n माइनस 1 थीटा, 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन की पावर क्या लिख दिए, 2m माइनस 1 थीटा, कास की पावर 2n माइनस 1 थीटा लिख लिए। अब देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बीटा एम एन आ गया। अब बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है, 0 से 1 एस की पावर एम माइनस 1 माइनस एस की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब पुट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का 2 साइन थीटा का फिर से तो कास थीटा, ऐसे ना। तो डी एस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे तो हाँ डी थीटा,
व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब व्हेन एस इज इक्वल टू 1, तो एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा अब 0 से पाई बाई 2, एस के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 और ds के स्थान पे 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर मिटाते हैं, तो ये क्या होगा 0 से पाई बाई 2 और ये क्या होगा साइन की पावर 2m माइनस 2 ना यहाँ होगा, 2 का अंदर गुणा होगा तो 2m माइनस 2 थीटा और ये कास की पावर क्या होगा, कास की पावर 2n माइनस 2 थीटा और ये होगा 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा। 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर, ये साइन की पावर 1, तो साइन की पावर 2m माइनस 2 प्लस 1 थीटा, कास की पावर 2n माइनस 2 और प्लस 1 थीटा और ये डी थीटा और 2 बाहर आ गए। बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है। तो पावर ये 2m माइनस 2 है, ये पावर 1 है, तो एक जुड़ गया। कास की पावर 2n माइनस 2 और कास की पावर 1 है, ये जुड़ गया। और ये जो 2 था ये 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो 2 आ गया 0 से पाई बाई 2 और साइन की पावर क्या होगा 2m माइनस 2 थीटा, ये कास की पावर 2n माइनस 1 थीटा ना, और 2m माइनस 1 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। आ गया, देखो यही तो प्रूव करना था। लिख ले, मिटा दें। चौथा रिजल्ट प्रूव करते हैं। प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू 1/2, तो 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1/1 प्लस s की पावर m प्लस n dx प्लस 0 से इन्फिनिटी s की पावर m माइनस 1/1 प्लस s की पावर
एम प्लस एन डी एक्स, ये हो। ठीक है, तो लिखो वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन मान, ये प्रूव तो कर चुके हैं ये भी, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम है तो एन माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन, प्रूव किए तो हैं अभी। और बीटा एन एम इज इक्वल टू क्या प्रूव किए हैं, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर, यहाँ एम है तो एन माइनस 1, एन है तो एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन ये डी एक्स। ठीक है, बट ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, बट बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है ना। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, ये इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 एन क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन ये डी एस, ये इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, थर्ड को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट, तो फर्स्ट क्या है बीटा एम एन और प्लस बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स, और 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 और 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन ये डी एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ दो बार है, बीटा एम एन 2 बीटा एम एन, तो 2 बीटा एम एन इज इक्वल टू यही 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर डी एक्स, और ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 प्लस एस की पावर एन ये डी एक्स, ये हुआ। अब 2 को उधर ले जाओ, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 1/2 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन माइनस 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एम माइनस 1 और 1 प्लस एस की पावर एम प्लस एन ये डी एक्स, ऐसे। ठीक है, yes, sir.
तो ये 4 रिजल्ट प्रूव हो गए। अब आता है गामा फंक्शन। चौंतीस हो गए। कितना टाइम लगेगा इसमें? क्या ये मतलब जो बीटा फंक्शन जो प्रूव कराएंगे इसमें ज़्यादा समय लगेगा? कितने बजे तक पढ़ना है आपके पास टाइम है? 45। 45 तक। चलो तो एक ठो बताए लिख लेते ना। यस सर। अब लिखते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा फंक्शन if n is greater than 0, if n is greater than 0, then gamma function is denoted by लिखो द गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाई गामा लिख देते हैं, ये गामा पढ़ते हैं इसको, गामा एन, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करते हैं? गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एस ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर एन -1 dx। ये गामा फंक्शन की डिफिनीशन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है प्रूफ दैट, जैसे मान लो ये क्या है, गामा 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी लिखो ई की पावर माइनस एस की पावर 5 -1 dx। गामा 7 है तो क्या लिखोगे? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -s लिखवे करोगे, एस की पावर 7 -1 ds। गामा 8 है तो क्या लिखोगे? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -s एस की पावर 8 -1 ds। गामा 27 है तो क्या लिखोगे? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -s एस की पावर 27 -1 dx। समझ गए? ये गामा फंक्शन की डिफिनीशन से रिजल्ट होंगे। अब मान लो गामा 1 की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? तो प्रूव दैट गामा 1 इज इक्वल टू होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो गामा 1 लिखते हैं, और गामा की 1 की परिभाषा क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -s तो सब में होता है, एस की पावर यहाँ 1 -1 dx होगा, n -1 तो 1 -1, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x एस की पावर 0 dx। तो 0 से इन्फिनिटी ये dx ई की पावर -s का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? ई की पावर -x अपान -1 होता है। लिमिट क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी तो 0 से x लिख दो और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी कर दो। वो एक ही बात हुई। यस सर। हाँ। यहाँ पे इन्फिनिटी रखें, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं आगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट क्या होगा? x टेंड टू इन्फिनिटी लिखे रहो, और यहाँ पे क्या होगा? e की पावर -x, s के स्थान पे -1, तो इसकी s के स्थान पे -x रखोगे तो यही रहेगा ना, और माइनस लगाओगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो e की पावर -0 अपान -1 ऐसे। ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपान -e की पावर x, और ये क्या होगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0, -0 + 0 भी लिख सकते हो। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और ये -1 अपान e की पावर x, और ये क्या होगा? e की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है? अब क्या लिख दोगे यहाँ पे? -1 अपान ई की पावर, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो? इन्फिनिटी, और ये 1। ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होती है? ई का मान होता है, जैसे मान लो 2 की घात 1 बराबर 2,
2 की घात 2 का मान क्या हुआ 4, 2 की घात 3 का मान 8 है। तो 2 की जिसकी वैल्यू जिसमें पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं वे वाली वैल्यू 1 से बड़ी है तो मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 का मान ई का जो मान होता है 2.718 होता है। तो ई का मान 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो 1 से बड़ा है तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। तो ई की पावर बहुत बड़ी संख्या तो बहुत बड़ा मान, इसलिए ई की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। यदि मान लो ई का मान कहीं यदि 1/2 होता तो पावर 1/2 में पावर 1 करो तो 1/2 आएगा। 1/2 में पावर 2 करो तो 1/4 आया, तो छोटा आ गया 1/2 से भी छोटा। तो जब जिसका मान 1 से छोटा होता है तो उसमें पावर बढ़ाते जाएं तो छोटा मान घटता जाएगा। तब छोटी संख्या में जो इसका मान 1 से छोटा है उसमें बहुत बड़ा पावर लगाओ तो शून्य आ जाएगा। बहुत बड़ा पावर लगाओ तो इतना कम होगा कि उसको शून्य के बराबर माना जा सकता है। कि मोदी जी 1 रुपये दिए 140 करोड़ लोगों को बोले कि सबको बराबर बराबर बांट लो, हाँ तो खड़े थोड़ी लाइन लगा के अपना हिस्सा लेने के लिए, उसको ना के बराबर समझ के छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मान होता है 1 से बड़ा 2.718 होता है, तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। इसलिए ई की पावर इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो -1 अपान इन्फिनिटी और +1। और वही 1 रुपये कर्जा है और अनंत लोग हैं, तो उस कर्जा को बोले के बराबर बराबर अब बांट लिया जाए तो कितने कितने रुपए कर्जा आएगा? 1 रुपये तो है ही कर्जा, और हैं कितने लोग? 140 करोड़ लोग हैं, तो कितना कर्जा आएगा? इतना कम आएगा कोई एक ही आदमी दे देगा ले हो भाई तुम सब कोई ना देना। ठीक है, तो इसको शून्य के बराबर इसकी वैल्यू हो गई है ना। तो क्या हो गया 1। इसलिए साबित हो गया कि गामा 1 का मान क्या होता है 1, गामा 1 का मान 1 होता, प्रूव हो गया। अब गामा संबंध और रिजल्ट कल प्रूव करेंगे। कल भी सीसी है? कल नहीं, परसों।